Hello friends, welcome to PA Commerce classes. How are you? I hope you all are doing well. So today I will discuss with you about World Bank, which is really very important topic for NT and JRF exam. So let's start it. What is World Bank? The World Bank is a provider of financial and technical assistance to individual countries around the globe. जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंस प्रोवाइड कराती है और टेक्निकल असिस्टेंस देती है इंडिविजुअल कंट्रीज़ को ऑल अराउंड द ग्लोब। सेम वर्क इसका था आईएमएफ का, बट इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस है जो आगे क्लियर होगा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में। द बैंक कंसिडर्स इटसेल्फ अ यूनिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट सेट्स अ पार्टनरशिप टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड सपोर्ट इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलपमेंट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक या व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ऑब्जेक्टिव तो सभी पता होने चाहिए, बट मेन ऑब्जेक्टिव या मेन गोल क्या था उसको बनाने का वो पता होना चाहिए। जो वर्ल्ड बैंक था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वो पॉवर्टी को रिड्यूस करना था वर्ल्ड बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, और सपोर्ट करना है इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलपमेंट को। सो नेक्स्ट वन इज़ द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है दोनों को एक साथ बनाया गया था। जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ था ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वॉशिंगटन में, डीसी में, यूएस में। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को बनाया गया था वो किसके बेसिस पर बनाया गया था। वो हमारे ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बेसिस पर बने थे दोनों। इन दोनों को हम ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। The World Bank has expanded to become known as the World Bank Group with 5 cooperative organization। कि जो वर्ल्ड बैंक है हमारा उसको हम IBRD के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 2 इंस्टीट्यूशन हैं, एक IBRD और एक IDA। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डेवलपमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक की वो कौन सी हैं, तो वो हमारी 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो IBRD है और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। और अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में पूछा जाता है तो उसमें 5 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, वो भी आगे आएंगी। नेक्स्ट वन इज बोथ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF outlasted द कलेक्टिव इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम विच वो सेंट्रल टू द ब्रेटन वुड एग्रीमेंट। ये हम पढ़ चुके हैं IMF में भी कि जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है दोनों को साथ में बनाया गया था। एस्टैब्लिश दोनों साथ में हुए थे जुलाई 1944 में। द वर्ल्ड बैंक एंड IMF आर हेड क्वार्टर इन वॉशिंगटन DC। जो इनके हेड क्वार्टर हैं वो वॉशिंगटन DC में है। लेकिन जो भी एग्ज़ाम में आया था, अभी लास्ट टाइम आया था कि दोनों के हेड क्वार्टर पूछे गए थे। एक का दिया गया था वॉशिंगटन में एंड एक का दिया गया था जेनेवा में। तो जो हमारा IMF का है वो वॉशिंगटन में है और वर्ल्ड बैंक का है वो जेनेवा में है। लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ वॉशिंगटन आता है तो दोनों को हमें वॉशिंगटन में ही मार्क करना है। Next one is World Bank. Through the years, the World Bank has expanded from a single institution to a group of 5 unique and cooperative institutional organization known as the World Bank or collectively as the World Bank Group। कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो IBRD है उसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, लेकिन जो 5 इंस्टीट्यूशन अगर साथ में जब जुड़ जाते हैं, इसके साथ 4 इंस्टीट्यूशन और जुड़ जाते हैं तो कलेक्टिवली उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बोलते हैं। एस्टैब्लिश कब हुआ था ये 1944 में हुआ था, जुलाई में हुआ था, IMF के साथ हुआ था। IMF के मेंबर भी 189 हैं और वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर 189 हैं। वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो वर्ल्ड बैंक की मेंबर है वही IMF की है। अगर कोई IMF से क्विट करता है या वर्ल्ड बैंक से क्विट करता है तो वो उसके ट्विंस से मीन्स IMF से ऑटोमेटिकली वो क्विट हो जाती है वो कंट्री। अब ग्रुप जो हैं इसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं, वो 5 हैं। IBRD फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ल्ड बैंक, IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, बाकी फुल फॉर्म और इनके वर्क क्या वो मैं बता देती हूँ। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1945 में हुआ था। इसके मेंबर कितने हैं, 189 हैं। इन सभी के नाम, इनके वर्क और इनके मेंबर कितने हैं, ये कब बने थे, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में शफल करके ऐसे पूछा जाता है कि IBRD कब बना था और इसके मेंबर करंटली अभी कितने हैं, IFC के कितने हैं और इसका वर्क क्या है। IFC क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन।
एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 184। और जो IBRD है उसका फंक्शन क्या है? IBRD का फंक्शन है कि ये डेट फाइनेंस करती है हमें। ये क्या करती है, जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको ये डेट फाइनेंस करती है, प्रोवाइड करवाती हैं। जो IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ये फोकस करती है प्राइवेट सेक्टर पर। देखिए ये जो बेसिक डिफरेंस मैंने बोला था अभी, IMF क्या करता है, सिर्फ अपनी मेंबर कंट्रीज़ को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, लेकिन जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर पर भी फोकस करता है एंड प्रोवाइड करता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है या फिर उनको एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जो कि हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट वन इज़ AIDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये 1960 में बनाई गई थी। IDA जो इसका मेन फंक्शन क्या है, गिव्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज़। मतलब ये इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट्स को, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, उनको लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करवाती हैं। और करंटली इसके मेंबर कितने हैं, 173 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट वन इज़ ICSID। ये है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। नाम से थोड़ा पता चल रहा है कि ये इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है और जो इन्वेस्टमेंट को लेकर कंट्रीज़ में आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करती है। इसमें जो है पूछा जाएगा क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो इंडिया जो है ICSID का मेंबर नहीं है। और ये जो है आर्बिट्रेशन का काम करती हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो अगर कंट्रीज़ करती हैं उनमें डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको सेटल करने के लिए बनाई गई थी। मिगा क्या है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, प्रमोट करती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ये था वर्ल्ड बैंक के बारे में, बहुत शॉर्ट में बताया है, लेकिन आई होप कि आप सभी ने अभी तक तैयारी कर ली होगी एग्ज़ाम की। तो ये है सिर्फ जो मैंने नोट्स खुद बनाए थे अपने एग्ज़ाम के लिए, वो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपकी इससे बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।